देश में भारत की सरकार में भी कई वर्षों तक लालू यादव जी मंत्री रहे। उस समय जिस ताकत में थे लालू जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन जो चाहते लालू जी उस समय हो सकता था। लेकिन उस वक्त सामाजिक न्याय की बात उनको ध्यान में नहीं आई। जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, कॉलेजियम सिस्टम जो हायर जुडिशियरी में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों को बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में, उस प्रक्रिया में जो अवगुण है उसके बारे में हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी ने भी कई बार कहा है, वर्तमान राष्ट्रपति जी ने भी कई बार कहा है, और तत्कालीन उस वक्त अभी से 3 साल पहले जो कानून मंत्री भारत सरकार के हैं, उन्होंने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। और सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि एक बार जब 14 में सरकार बनी थी एनडीए की, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद कॉलेजियम सिस्टम में परिवर्तन के लिए एक बिल भी आया था, एक कानून भी बना था। तो यह कानून बना, लेकिन किसी कारण से फिर सुप्रीम कोर्ट में ही उस कानून को रिजेक्ट कर दिया गया, कानून लागू नहीं हुआ। लेकिन यह काम अगर किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, यह हम सब लोग मानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं रहने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है बहाली में। उस एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इसके रहने के कारण सिर्फ पूरे देश भर में जहां इतनी आबादी वाला हमारा हिंदुस्तान है, इस इतने बड़े देश में सिर्फ 250, 300, 350 परिवार के लोगों का अधिकांश उनका कब्जा है। उन्हीं के परिवारों से वहां 80% जज बनते हैं। और इस सिस्टम के रहते हुए हमारे राष्ट्रपति जी ने कई बार कहा है, जो सच है उसमें कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं बन पाता है। अपवाद के लिए कभी कभी अति पिछड़ा परिवार का नहीं बनता है। और इतना ही नहीं, आप दलित अति पिछड़ा तो छोड़ दीजिए, सवर्ण समाज का भी कोई गरीब घर का विद्यार्थी है, पढ़ने में चाहे जितना मेरिट वाला है, वह भी चाहे कि हम उसमें जज बन जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। वह सभी जात धर्म के लोगों के लिए एक तरह से दरवाजा बंद है। दरवाजा खुला हुआ है तो सिर्फ उनके लिए जिनके परिवार से कोई ना कोई जज वहां बना हुआ है। भाई और मित्रों, हम बार बार कहते हैं कि जो जज लोग हैं अपना उत्तराधिकारी बहाल करते हैं, न कि जज बहाल करते हैं। तो कई तरह की खामियां हैं, और उन खामियों को हटाने के लिए उस समय की हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल लाया था। नहीं आगे बात बढ़ पाई, कानून बना था लेकिन कानून रुक गया। हम लगातार कहते रहे उस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसमें कोई भी गरीब घर का, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या सवर्ण समाज का हो, मेरिट रखने वाला कोई भी विद्यार्थी उसमें भाग ले और जज बन जाए, जिस तरह से कलेक्टर और एसपी की बहाली होती है। हम लगातार बोलते रहते। भाई और मित्रों, आरजेडी वालों को मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ एक बार बोल के बताइए। जिसका एक पैर जेल में और एक पैर बेल में, वो कभी नहीं बोल सकता है। यह काम कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। एनडीए ने एक बार पार्लियामेंट में करने की कोशिश भी की है, आगे करना है। तो जहां कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां हैं, हम उसके खिलाफ भी बोलते रहते हैं। लोग कहते हैं सामाजिक न्याय की बात, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक न्याय का पक्षधर है। हमारे प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं।